पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। आतंकियों के ठिकानों को यहां पर लगातार तबाह किया जा रहा है। दहशतगर्दों को ऑन द स्पॉट मौत के घाट भी उतारा जा रहा है और इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने इस अभियान को और भी ज्यादा तेज कर दिया है, जिसके तहत उन गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने घाटी में आतंकियों की मदद की। चाहे स्लीपर सेल हो या ओवरग्राउंड वर्कर, जिस पर शक है उसकी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ASI की टीम ने 11 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें श्रीनगर, कुपवाड़ा, गांदरबेल शामिल है। इसके अलावा बारामूला, हिंदवाड़ा में भी छापेमारी हुई। आतंकी गतिविधियों को लेकर एक्शन। कई जगहों पर घरों की तलाशी ली गई। पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क होने का शक है। पहलगाम हमले के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिन घरों में रेड की गई वो संदिग्ध है कि वो खुफिया जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनकी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, उनकी इंस्टॉलेशन के बारे में जो है सीमा पार अपने जो उनके हैंडलर्स है, टेरर हैंडलर्स है, उनको जानकारी दी जाती है। घाटी में अब तक 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। बाकी बचे आतंकियों की भी तलाश तेज हो गई है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा उन स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर से है जो हिंदुस्तान में रहकर आतंकियों की मदद कर रहे हैं। चौतरफा पिटाई खाने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है। हिंदुस्तान में आतंकियों की घुसपैठ के लिए अब नए रूट पर काम कर रहा है, जिसके बाद नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया है कि सीमा पर पाक समर्थित आतंकी नेटवर्क सक्रिय हो चुके हैं। बांग्लादेश से भी कट्टरपंथियों के शामिल होने की खबर है। ये साफ इशारा है कि जब भारत ने पाकिस्तान को सैन्य स्तर पर करारा जवाब दिया तो उसने अब पीठ पीछे वार की योजना बनाई है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में SSB, BSF और खुफिया एजेंसीज अलर्ट पर हैं। नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने वाले एक से पूछताछ हो रही है। संदिग्धों की तलाश तेज हो चुकी है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक नेपाल बॉर्डर पर 25 से ज्यादा संदिग्ध देखे जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से जुड़े संदिग्ध देखे जाने की खबर है। नेपाल बॉर्डर से बिहार में घुसने की साजिश जारी है और इस साजिश को बॉर्डर पर जमाते इस्लामी अंजाम देने की कोशिश में है, जिसके बाद SSB के साथ स्थानीय पुलिस भी अलर्ट पर है। दावा किया जा रहा है कि जमाते इस्लामी और जमात उल मुजाहिदीन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और नेपाल के रास्ते दहशतगर्दों को भारत की सीमा में भेजने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, जब भी देश में कोई आतंकी हमला या फिर कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसका उत्तर प्रदेश कनेक्शन जरूर सामने आता है। और यूपी में, पश्चिमी यूपी में तो अगर हम खासकर बात करें, आतंकियों का ये पनाहगार रहा है। पश्चिमी यूपी आतंकियों की नर्सरी कहें, क्योंकि जो आंकड़े आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछले 30 सालों में पश्चिमी यूपी से 30 से ज्यादा आतंकी और पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद समेत सभी जिलों में आतंकियों की सक्रियता रही है। कोई भी आतंकी गतिविधि हो, उसका कनेक्शन यूपी से जरूर हुआ और अधिकांश मामलों में पश्चिमी यूपी में ही जांच एजेंसीज ने कार्रवाई की। खालिस्तानियों से कनेक्शन हो या PFI से लेना देना हो, हर मामले में जब भी कोई खुलासा होता है तो देश की कोई न कोई एजेंसी गाजियाबाद में छापेमारी जरूर करती है। हाल ही में जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए वो भी पश्चिमी यूपी से हुए। दरअसल वेस्ट यूपी में बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी है। आतंकियों के लिए आराम से मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में घुल मिलकर रहना आसान होता है। दिल्ली से सटा होने के चलते यहाँ रहकर राष्ट्रीय राजधानी में गतिविधियां संचालित करना भी आतंकियों के लिए आसान रहता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी सटा है। इन इलाकों से आतंकियों को भागने में आसानी होती है। इसके अलावा वेस्ट यूपी में मेरठ कैंट, सहारनपुर का एयरफोर्स बेस, गाजियाबाद का एयरफोर्स बेस, चांदीनगर का एयरफोर्स बेस, बाबूगढ़ कैंट भी मौजूद है, जहां आतंकी और पाकिस्तानी जासूस सैन्य हरकतों पर निगरानी कर सकते हैं। हाल ही में जो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, उन सभी दहशतगर्दों ने पश्चिमी यूपी में ही अपना ठिकाना जमाया हुआ था। मुंबई में ISI से जुड़े आतंकियों पर NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। NIA की टीम ने ISI पुणे मॉड्यूल के 2 आतंकी को गिरफ्तार किया। ये दोनों ही लंबे वक्त से इंडोनेशिया में छिपे हुए थे। आरोपी अब्दुल्ला, फैयाज शेख और तलहा खान ISIS के स्लीपर मॉड्यूल के सदस्य। दोनों ही आरोपी पिछले 2 साल से फरार थे और लंबे वक्त से दोनों ही आतंकी इंडोनेशिया से भारत लौटने की कोशिश में थे। मुंबई एयरपोर्ट इमिग्रेशन ब्यूरो ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
दोनों ही आरोपी पुणे के कोंडावा में एक आईईडी को जमा करना और उसके प्रशिक्षण को लेकर जो है इनके ऊपर आरोप थे। इस पूरे मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, जिसके बाद ये दोनों लगातार फरार बताए जा रहे थे। अब्दुल्ला फयाज शेख ने पुणे के कोंडवा में किराए पर घर लिया था, जहां पर दोनों आरोपी आईईडी बनाने का काम कर रहे थे। साल 2022 से 2023 के दौरान उन्होंने आईईडी बनाने के लिए कार्यशाला भी आयोजित की। साथ ही आरोपियों विस्फोट के जरिए आईईडी का परीक्षण भी किया था। पुणे बम विस्फोट में करीब 8 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ये 2 आरोपी फरार हो गए थे। इन आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए थे। साथ ही पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आतंकियों का ये ग्रुप विस्फोटक बनाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।